नमस्कार सर, राधे राधे जी। मैं फरुखाबाद से आया हूँ। मैं जगमोहन गौतम मेरा नाम है। मैं कुछ प्रश्न लेकर के आया हूँ आपके पास। मैंने कई बार टीवी पे देखा, आज आपसे फेस टू फेस बात करने के बहुत सौभाग्य मिल रहा है। मैं कवि हूँ तो इसलिए मैं सोचा हूँ अगर आपकी आज्ञा हो 4 लाइनें सबके लिए बोल दूँ। ये चीज़ का मुझे निवारण चाहिए सर आपसे। मैं फरुखाबाद चल के आया हूँ। मैं एक साहित्यकार चाहता हूँ कि जैसे एक गीता में भजन दिया है कि कर्म करेजा फल की इच्छा मत करे इंसान, और जैसे कर्म करेगा वैसे फल देगा भगवान, ये है गीता का ज्ञान। तो मैं ये जानना चाहता हूँ जैसे कि मैं पढ़ाई कर रहा हूँ, अगर मुझे पढ़ाई का महत्व मालूम है कि मैं पढ़ाई करके बीएड करूँगा तो मैं टीचर बनूंगा, ठीक है। और अगर मुझे यही नहीं मालूम है बीएड करके मैं क्या बनूंगा, मैं पढ़ाई करता चला हूँ करता चला, उससे कुछ फ़ायदा है ना? कुछ नहीं है ना। तो मेरा जानने मतलब ये है कि अगर किसी चीज़ के नॉलेज है तो उस पर आगे किया जाए, अंतर ना किया जाए। जैसा कि मैं एक एग्जाम्पल देना चाहता हूँ कि जैसे एक तालाब है सर, थोड़ा गुरुजी, जैसे एक तालाब है और तालाब के उस पार कोई महात्मा, जैसे आप बैठे हैं, थोड़ा माइक दूर कर लीजिए आप। जैसे एक तालाब है तो तालाब के उस पार जैसे आप बैठे हैं और इस पार मैं बैठा हूँ, तो मैं ये सोचूं कि मैं जितना पूजा पाठ करने पर मैं कहूँ कि वो तालाब का छोर इधर उधर आ जाए, तो क्या मैं कर्म कांड करने के बाद वो छोर इधर आ जाएगा? नहीं, कभी नहीं आएगा। तो मेरा मकसद है कि वो कैसे क्या होगा। हम पूजा पाठ करते हैं, सब कुछ करते हैं, तो फिर महत्व क्यों नहीं मिलता उस चीज़ का मुझे? सही कहा आपने कि जमीन पर पैर रखा है रास्ता चाहिए हमको, जमीन पर पैर रखा है रास्ता चाहिए हमको, मैं तिनका हूँ नदी का किनारा चाहिए हमको, मेरे पैरों में जख्म देकर वो मुझे नाजुक समझते हैं, अगर हम ठान लें दिल में वो वंजित चाहिए हमको। अगर मुझे कर्तव्य अपने निर्माण है तो मैं अपने स्वयं कर लूँगा, तो फिर पूजा पाठ से क्या मैं तो सर इसका सही सही ठीक है। आपका सवाल बहुत अच्छा, जी, बताइए इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूँ कि आपने सर, सवाल बहुत अच्छा पूछा है। देखो, गीता में लिखा है कर्मण्येवाधिकारस्ते माँ फलेषु कदाचन, तू कर्म कर, फल की इच्छा मत कर। गीता में ये लिखा, जी जी कर्म कर फल की इच्छा मत कर। क्यों? क्योंकि फल आपके हाथ में नहीं है। जी सर। जैसे किसान खेत में बीज बो सकता है, बिल्कुल, पानी और खाद डाल सकता है, जी कितनी फसल आएगी ये किसान के हाथ में नहीं है, कितने कुंटल होगा। वो अच्छा कर्म करे पर फसल कितनी आएगी ये तो ईश्वर जानते हैं ना। हम अच्छे कर्म करें। आप एग्ज़ाम देने जाते हैं, बिल्कुल सही जाते हैं, मन लगा के आप करें अपना काम, कर्म करें, अच्छे हर प्रश्न का उत्तर लिखें। अब हर प्रश्न का उत्तर करेंगे, अच्छा करेंगे तो स्वाभाविक है कर्म अच्छा होगा तो नंबर भी अच्छे होंगे, फल भी अच्छा होगा। आपने कहा कि हम यहाँ बैठ के पूजा करें तो नदी का वो किनारा इसके ये तो नहीं आ जाएगा, यहाँ तो नहीं आ जाएगा। पूजा कभी इसलिए की ही नहीं जाती कि किनारा इस तरफ आ जाए। पूजा ईश्वर का चिंतन इसलिए किया जाता है कि मेरा मन भगवान में लगेगा, संसार से मन हटेगा तो अपने आप मेरे मन को शांति होगी, और मैं जब शांत हो जाऊंगा तो भगवान की कृपा का पात्र बन जाऊंगा, भगवत प्राप्ति हो जाएगी।